9 that is अर्बन लाइवलीहुड स्टार्ट किया था. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द people of urban areas, their livelihood in the city, and difference between rural areas or life of the rural areas and urban areas. There were difference between their we can say on their basis of their work, difference था work के basis पे, and there also difference with their living standard of living में भी difference था. ठीक है ना. We also want टू स्टडी दिस पिक्चर. हमने ये पिक्चर भी आई थिंक स्टडी की थी कि कैसे बिजी लाइफ है, बिजी स्ट्रीट है, एवरीवन इज वर्किंग. ठीक है ना. एक स्ट्रीट की हमने पिक्चर देखी थी जहां हमने हॉकर्स, पेडलर्स, बार्बर्स सारा देखा था. प्लस हमने एक रिक्शा जो पुलर था इसकी स्टोरी सुनी थी. इसका नाम था बच्चू मांझी, जो बिहार से आया था अपनी फैमिली को वहां छोड़ के, और ये रेंटेड रूम में स्टे कर रहा था. ठीक है. जिसमें से 300 पर डे ये अर्न कर लेता है, जिसमें से 150 ये स्पेंड कर लेता है अपने ऊपर और 150 ये फैमिली को भेज देता है. ठीक है ना. और इसकी जो वाइफ है वो भी एग्रीकल्चर वर्क करती है. ठीक है. पर वो वर्क कभी कभी उसको मिलता है. फिर हमने साथ ही देखा जो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो वो कजन्स थी वो अपने साथ उसको मार्केट में लाई थी. ठीक है ना. तो हमने देखा कि जो वेंडर्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं टेम्परेरी रहते हैं. इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, और ज्यादातर वेंडर्स और होकर्स को सिटी के अंदर अलाउड ही नहीं करते. आजकल तो काफी लॉज बन गए हैं. इनको स्पेशल प्लेसेस दी जाती है जहां पर ये अपना जो है अपने थिंग्स को सेल कर सकते हैं. और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पे होता है, चाहे बोर्ड पे हो, चाहे कार्डबोर्ड लगा के हो, या एक शीट रख के भी ये मार्केट अपनी लगा लेते हैं. फिर वो दोनों फ्रेंड्स जो थी वो अपना डेंटिस्ट के पास गई. उनको डेंटिस्ट के पास उसने देखा काफी रश था. फिर साथ ही उन्होंने रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप पे गए, और क्योंकि फेस्टिवल टाइम था तो काफी वहां पर जो है रश था. हमने यहाँ तक स्टडी आई थिंक किया था. फॉर आवर शोरूम्स वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हरप्रीत एंड वंदना, बिजनेस पर्सन्स. माय फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप. During the festival times and on Sunday, my mother and I helped them in the shop. I started working there only after I completed my college. तो हरप्रीत और वंदना है, उनकी आपस में बातचीत चल रही है जिसमें वो बता रही है हरप्रीत कि मेरे फादर और अंकल की एक शॉप है, पर जब फेस्टिवल्स टाइम आता है तो जैसे रश हो जाता है तो मैं और मेरी मदर भी चले जाते हैं शॉप पे. पर ये मैं सब काम तब से कर रही हूँ जब से मैंने कॉलेज कंप्लीट की है. वी ओपन दिस शोरूम सम इयर्स अगो. आई एम अ ड्रेस डिजाइनर. Our business has changed. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than stitch. आजकल लोग रेडीमेड लेना पसंद करते हैं बजाय स्टिच करने के. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. तो अपनी फ्रेंड को वो कहती है कि आपको भी कुछ ट्राई करना चाहिए. For our showrooms, we buy things from different places. वो कहती है हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान लाते हैं. We buy most of the materials from Mumbai, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा. तो वो उसे बता रही है कि हम कहाँ कहाँ से सामान जो है लाते हैं. Some materials also come from Noida and Gurgaon, towns near Delhi. We get some dress items from foreign countries too. तो वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि हम मुंबई, अहमदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फॉरेन कंट्रीज से भी अपना मटेरियल जो है मंगवाते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन द शोरूम प्रॉपरली. एक शोरूम चलाने के लिए हमें काफी जो है वर्क करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channels,
एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने शोरूम की बार बार। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी हमने ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, मतलब ये शोरूम, पर हम धीरे धीरे इसको खरीद भी लेंगे थोड़े टाइम में। Even since this market has been the main market for people living surrounding apartments, our business has grown. क्योंकि ये मेन मार्केट में शोरूम है और आसपास काफी अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए हमारा बिजनेस यहाँ काफी चल रहा है। वो आपस में फ्रेंड्स बात कर रही है। We have able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby। और हम जल्दी ही एक कार लेने वाले हैं और एक अपार्टमेंट भी बुक करने वाले हैं जो हमारे शोरूम के पास में पड़े। अब इसी में क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम? व्हाई डू दे हैव टू डू टू रन द शोरूम? हरप्रीत और वंदना एक शोरूम खोलना चाहते हैं क्योंकि उसको पता है आजकल जो लोग हैं रेडीमेड जो क्लोथ्स है वो प्रेफर करते हैं, स्टिच नहीं करवाते। और वंदना ऑलरेडी एक ड्रेस डिजाइनर है और हरप्रीत को ऑलरेडी पता है कि एक बिजनेस कैसे चलाया जाता है क्योंकि उसके फादर और अंकल का शोरूम है। ठीक है ना? तो इनको पता है एक शोरूम चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल कहाँ से आता है, एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है इतनी इतनी, तो एक काम चल जाता है। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। Talk to a shop owner in the market and find out how he plans his work have been changes। अब वो कहते हैं एक शॉपकीपर से बात करो अपने आसपास, आपको उससे पूछना चाहिए कि क्या क्या चेंज हुआ है आने वाले टाइम में। देखिए शॉपकीपर से आप बात करोगे भी शॉपकीपर यही बताएगा कि हमारे पास वैरायटी अब बढ़ गई है, हम लेटेस्ट सामान लाते हैं, हम कस्टमर से आराम से पोलाइटनेस से बात करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनको जो भी चाहिए हम उनको देते हैं। और कंपटीशन बहुत है तो हमें बार बार अपना स्टफ और अपना डिस्काउंट देना पड़ता है, अपनी सेल को बढ़ाना पड़ता है। तो आजकल के शॉपकीपर यही बताएंगे। What are the difference between those who sell on street and those in market? अब ये एक आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, कि जो स्ट्रीट्स पे सामान बेचते हैं, ठीक है, और एक जो मार्केट के बड़े बड़े शोरूम में हम सामान बेचते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। स्ट्रीट पे जो सामान बेचा जाता है वो हम अपने आप खुद बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं, हम कोई आगे लेबर नहीं रखते उसको बेचने के लिए। लेकिन शोरूम्स में जो भी सामान बनता है वो फैक्ट्री से बन के आता है और हम भी नहीं बेचते, हमारे आगे वर्कर्स रखे होते हैं, लार्ज स्केल पे होता है और बहुत वो बेचते हैं। जो स्ट्रीट पे सामान मिलता है उनके प्राइस बहुत ही लो प्राइस होते हैं, बहुत स्मॉल प्राइस के होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपीज, 100 रुपीज। पर जो मार्केट में सामान मिलता है वो 1000, 2000, 5000 के आसपास का होता है और प्राइजेस बड़े हाई होते हैं और फिक्स प्राइस होते हैं। आपने देखा होगा वो कम नहीं करते। आप शोरूम में जाओ स्ट्रीट वाले से तो आप सब्जी वाले को कहोगे कम कर दे कम कर दे, ठीक है, पर मार्केट में जब आप शोरूम में जाओगे तो वहां रेट भी वो कम नहीं करते। फिर स्ट्रीट में जो भी शॉप होगी वो टेम्परेरी होंगी, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन मार्केट में जो भी शॉप्स होंगी वो परमानेंट होगी, उन्होंने लाइसेंस ले रखा होगा और वो वही रहेंगी। स्ट्रीट वाली जो शॉप है सुबह लगती है और शाम को खत्म हो जाती है, फिर कहीं और लगती है। पर मार्केट की जो शॉप्स होती है वो परमानेंट होती है, वो हमेशा खुली रहती है। हाँ रात को बंद होती है लेकिन हमेशा उसी जगह पे मिलती है आपको। स्ट्रीट पे कोई वर्कर्स वर्क नहीं करते जबकि मार्केट की शॉप्स पे काफी सारे वर्कर्स वर्क करते हैं। इनको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करवानी पड़ती। मार्केट में जो शोरूम्स होते हैं उनको बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ती है ताकि जो उनका सामान है बिक सके। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है, आप अपने आप पता लगा सकते हैं। Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shop in various market of the city। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। These shops may be small or large or they sell different things। ठीक है, अलग अलग थिंग्स की आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। मोस्ट बिजनेस पर्संस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो खुद ही संभाल रहे होंगे, उन्होंने किसी को शायद आगे काम पे ना भी रखा हो, बट दे डू नॉट एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर और हेल्पर्स। शायद खुद ही देखते होंगे, हो सकता है फैमिली देखती होगी। दीज आर परमानेंट शॉप डेट
that they have to take license to do the business by municipal corporation। तो ऐसी ऐसी जितनी भी छोटी मोटी शॉप्स होती है इनके लिए छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है और ये अपना बिजनेस कर सकते हैं। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दे आल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू बी क्लोज। और जितनी भी बड़ी बड़ी शॉप्स होती है उनमें भी एक दिन रखा जाता है जब बताया जाता है कि किस दिन ये शॉप बंद रहेगी। ठीक है ना। तो ऐसी जो मार्केट्स होती है इनका भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। दिस मार्केट हैव स्मॉल ऑफिसेज हो सकते हैं, वहां पर शॉप्स हो सकती हैं या सर्विस स्टेशन हो सकते हैं, जैसे बैंक हो गया, कुरियर की सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस की कंपनी हो गई। ठीक है, ऐसे काफी सारी जो है मार्केट्स होती है जो एक दिन बंद होती है मार्केट। ठीक है ना, वीक में एक दिन बंद होती है। अब क्योंकि हम सिटीज की बात कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग शॉप्स की बात कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग वेंडर्स और हॉकर्स की बात कर रहे हैं, तो अब वैसे ही हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं क्योंकि सिटीज में ही फैक्ट्रीज लगी होती है। इन अ फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया आई wanted to have zari work done on one of my dresses which I needed for special occasion। तो ये आपस में बात कर रहे हैं कोई दो पर्सन कि मुझे अपने सूट पे, अपने उस पे ड्रेस पे जरी का वर्क करवाना है क्योंकि जरी वर्क जो है स्पेशल ओकेजन्स में अच्छा लगता है। माई कजन सेड डेट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन गारमेंट फैक्ट्री। तो निर्मला एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, उसको पता होगा इस वर्क के बारे में। निर्मला लेबर्स वो डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। तो निर्मला के जो नेबर्स है वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो वो बस लेते हैं और फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। द बस वॉज रियली क्राउडेड and every stop more and more people go on and hardly anyone seemed to get off। तो बस ऐसे हर स्टॉपेज पे भरी जा रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई निकलना ही नहीं चाहता। पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक सम स्पेस फॉर देमसेल्व्स। बस में आपने देखा ही है जब रश हो जाता है तो एक दूसरे को पुश करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed। तो वो कॉर्नर की जगह लेते हैं ताकि धक्का मुक्का ना लगे। I wondered how people travel like this every day। As the bus entered the factory area, people started getting off। जैसे जैसे फैक्ट्री में बस गई तो लोग उतरने शुरू हो गए। We also got off soon at a crossing, what a relief। तो उन्हें अच्छा लगा कि अब हम उतर गए इस रश में से। There are a large number of people sitting on railways or in groups at crossing। They seem to be waiting for someone। आपने देखा होगा ऐसा काफी रश होता है, चाहे आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस स्टेशन चले जाओ या क्रॉसिंग पे चले जाओ, भीड़ लगी होती है हर जगह। ऐसा लगता है जैसे लोग किसी का वेट कर रहे हैं। Some groups have people on scooters standing by talking with them। My cousin explained that this is a place called Labour Chowk। हमारे चंडीगढ़ में भी है ना लेबर चौक, जहाँ किसी को भी लेबर का वर्क करवाना होता है वो वहां पहुंच जाता है और उनको बुला लेता है। तो ऐसे चौक हर सिटीज में आपको मिल जाएंगे जहाँ लेबरर्स खड़े होंगे और उनको कोई भी अपना बुला सकता है, काम दे सकता है। दे वर्क वर डेली वेज वर्कर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन। बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी काम ऐसा हो, घर में रिपेयर करवानी हो, बहुत सारे लोगों की जरूरत है तो ये डेली पे काम करने आ जाते हैं। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ज्यादातर वर्कर्स की जरूरत होती है, वो लिफ्ट कर लेते हैं, अनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफी काम होता है ऐसा बिल्डिंग्स का। ये ऐसे लेबर चौक पे ये वर्कर्स ऐसे बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कोई आए और हमें काम दे दे। ठीक है ना, इस टाइप से ये बैठे होते हैं। क्लोज फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। तो ये वर्कर्स ये वाले काम भी करवाते हैं, किसी ने कुछ भी उस हिसाब से कराना है। ठीक है, पहले हम इधर पढ़ लेते हैं सच। तो वो जो वर्कर्स की हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, ट्रक्स इन दी मार्केट, ये पाइपलाइंस डिग कर लेते हैं, टेलीफोन केबल्स का काम कर लेते हैं, रोड्स बनाने का काम कर लेते हैं। और ऐसे आपको थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो है मिल जाएंगे डे टू डे बेसिस पे।
जो इस टाइप का काम करते हैं, जो सिटी में आते ही इसीलिए है कि कोई भी काम मिल जाए उनको डेली पे, ठीक है ना, उनका काम होता रहे। We enter the factory area to find it full of small workshops. तो वो फैक्ट्री में जा रहे थे, उन्होंने तो रास्ते में देखा कि ये लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में बात होने लग गई। तो उन्होंने फैक्ट्री पहुंच के देखा वहां छोटी छोटी वर्कशॉप्स बनी हुई है। They seem to be endless rows in them. In one section we saw people working in small room on sewing machines where cloth was being stitched. One person operated one sewing machine. Clothes have been stitched were stacked on one side of the room. तो उसने देखा एक लाइन सी रो बनी हुई है, जितनी लंबी रो है, और इतने सारे वर्कर्स जो है वहां काम कर रहे हैं, हर कोई एक एक मशीन पे लगा हुआ है और कुछ स्टिच कर रहा है। वी लोकेटेड निर्मला इन स्टिचिंग यूनिट, तो उन्होंने अपना निर्मला को भी वहां देख लिया। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन एंड प्रोमिस टू गेट जरी वर्क डन इन माई ड्रेस, और उसने कहा कि मैं जरी वर्क कर देंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट्स। एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट्स होती है जो सारे प्रोडक्ट्स ये तैयार होते हैं, ये बाहर जाएंगे, आउटसाइड दी इंडिया जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे वहां। दो फैक्ट्री वह जो वर्क करती है, जहां ये निर्मला वर्क करती है, अब उस फैक्ट्री की बात करें तो द फैक्ट्री वेयर ही वर्क्स मेक समर क्लोथ फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक। तो जो फैक्ट्री में निर्मला काम करती है वहां क्लोथ्स बनते हैं, कहाँ के लिए, यूके, यूएसए, जर्मनी और नीदरलैंड के। और वर्कर्स जैसे निर्मला जैसे ये काफी लंबे आज तक काम करते रहते हैं, दिसंबर से अप्रैल तक। और इनका टाइमिंग्स क्या होता है, 9 AM और रात के 10 PM तक, और कई बार उससे भी ज्यादा। मतलब ये देखो 6 डेज इनको काम मिलता है, और ये कितने कितने आवर्स जो है वर्क करते रहते हैं। एट टाइम्स व्हेन वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क ऑन संडे टू, मतलब अगर काम बहुत ज्यादा आ जाता है तो इस संडे को भी वो काम करते हैं। निर्मला is paid 280 a day for 8 hours and 100 rupees extra for working late. अब देखो इसको रोज के 280 रुपीज मिलते हैं, पर अगर ये 10 बजे के बाद और भी लेट काम करना चाहेगी तो इसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड फैक्ट्री रिड्यूसेस स्टाफ, और जैसे जैसे जून तक आते सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो ये वर्कर्स को निकाल देते हैं। और निर्मला को भी कई बार कहा जाता है काम छोड़ दो, ठीक है। और 3-4 महीने जो होते हैं, 3 to 4 months इन अ ईयर, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो यही वर्क होता है डेली और कैजुअल वर्कर्स का, जो टेम्परेरी काम करते हैं उनका यही होता है कि उनको हमेशा नहीं पता होता हमें काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कि हम तो टेम्परेरी बेसिस पे हैं जो वर्क करते हैं। इतना क्लियर है? एनी डाउट अंडर दिस टॉपिक प्लीज टेल। इज देयर एनी डाउट? चलिए। नो मैम। नो मैम। ओके। नो मैम। नो मैम। आपको सारी स्टोरी समझ आ रही है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ सिटीज की? एक फैक्ट्री की अभी हम बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। जैसे अभी मैंने बताया, निर्मला जैसे जो भी वर्कर्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए काम पे लगते हैं, कुछ मंथ्स के लिए, पूरा ईयर नहीं काम करते, उन्हें कैजुअल बेसिस पे या कैजुअल वर्कर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी देर काम करते हैं, ठीक है ना। तो निर्मला जैसे जो होते हैं इनका टेम्परेरी वर्क है और कैजुअल वर्कर्स में ही आते हैं। जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट। जैसे अभी हमने बोला कि जो भी जॉब्स होती है, ये अभी ऊपर इसमें टॉपिक है, सॉरी, दे कम एज व्हेन एम्प्लॉयर नीड देम। और इन ये क्योंकि कैजुअल काम करते हैं तो निर्मला जैसे जो लोग होते हैं इनको जब जब काम होता है तभी बुलाया जाता है, और अगर जब लार्ज ऑर्डर्स होते हैं तब बुलाते हैं, और कई बार काम नहीं होता तो इनको कोई काम नहीं मिलता और ये फ्री रह जाते हैं। तो जो निर्मला जैसी जॉब है जो निर्मला करती है, वो जो काम है वो एक तरह की टेम्परेरी वर्क है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेरी वर्क है। इफ वर्कर्स कंप्लेंट अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन, दे लीव टू वर्क, दे आस्क टू लीव।
अगर वर्कर्स वहां कंप्लेन करते हैं कि हमें थोड़ी देर काम करवाया और हमारे को अच्छी तरह काम नहीं करवाया, तो क्या होता है, इनको कह दिया जाता है कि जॉब से निकल जाओ फिर, क्योंकि इनकी परमानेंट जॉब नहीं है, ना ही जॉब की कोई सिक्योरिटी है, ना ही इनके लिए कोई प्रोटेक्शन है। इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमार हो जाता है काम करते हुए तो उनके लिए कोई वो हेल्प नहीं करते, वो तो कहते हैं निकल जाओ हम और बुला लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, और चाहे वो बीमार भी है तब भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉन्ग आवर्स तक इनके लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ मिल यूनिट्स की बात करी, जो वर्कर्स हैं डे और नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, 12 आवर्स से ज्यादा भी कई बार काम कर जाते हैं, तो एक एक वर्कर 12 12 घंटे, आप कह सकते हो 12 आवर्स काम करता है, फिर वो घर जाता है तो दूसरा आ जाता है उसकी जगह, वो 12 आवर्स काम करता है। तो आप देखो कितना इनके लिए हेक्टिक हो जाता है इतना इतना काम करना। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा। Why do you think small workshop and factories employ casual workers? अब जो ये स्मॉल वर्कशॉप या फैक्ट्रीज होती है, ये कैजुअल वर्कर्स क्यों रखते हैं, ये परमानेंट क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है, इनको बाहर जो कंट्री से ऑर्डर आता है उस पे करता है। अगर बहुत ऑर्डर है तो ये वर्कर्स को बहुत टाइम के लिए रख लेते हैं, और अगर कोई काम ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो वो इनको रख के क्या करेंगे, फिर तो बेकार है। इसीलिए ये कैजुअल वर्कर्स रखते हैं। अगर परमानेंट रखेंगे तो काम देना पड़ेगा, काम होगा ही नहीं तो क्या देंगे। Second, describe the working condition of people like Nirmala, keeping in mind the following hours. अब निर्मला के बारे में सोचो, इसका वर्किंग आवर्स देखो। पहला पूछा उन्होंने वर्किंग आवर्स बताओ। वर्किंग आवर्स देखें तो सुबह बेचारी 9 बजे आ जाती है, ठीक है, और 10 PM तक वो फिनिश करती है वर्क, ठीक है, और पूरा 6 डेज करती है वो। कंडीशन देखें तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी जगह है, वर्कशॉप है, उसको स्विंग मशीन दी है और सारा दिन वो बस स्टिचिंग करती रहती है। अर्निंग्स की बात करें अगर हम उसकी, क्या वो कमा लेती है, 80 रुपीज मिलते हैं उसको, 280 रुपीज कह लो, तो कुछ खास भी नहीं है, ठीक है ना। और कितनी देर काम करती है वो, 6 मंथ 7 मंथ्स काम करती है, फिर 3 4 5 मंथ्स वो फ्री रह जाती है, तो फिर डेज भी पूरे नहीं है वर्क के, तो कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं है। मतलब would you say that domestic workers like housemaids are also casual workers? Why? जो आपके घर में मेड्स लगी होती है, वो पूछ रहे हैं, वो भी कैजुअल वर्कर्स में आती है, ठीक है। डिस्क्राइब वर्क डे ऑफ ईच वुमेन डिटेलिंग द वर्क शी डज ऑन पीपल हाउसेस। अब अगर आपके घर में जो मेड आती है, अब उसकी बात करो, तो क्या वो भी कैजुअल में आती है? मेरे ख्याल तो वो कैजुअल वर्कर्स में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम उसको पूरे मंथ की सैलरी देते हैं, कई बार फूड भी देते हैं, कई बार तो हम अपने घर में उसको रहने को भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसको थ्रू आउट द ईयर हम वर्क देते हैं, ऐसे तो नहीं कहते ना 3 महीने आ जाइयो फिर 3 महीने मत आइयो, हम मोस्टली उनको रखते हैं। और जो हाउसमेड है उनका वर्क भी यही होता है, सुबह से वो क्लीनिंग करते हैं, हाउस की क्लोथ्स वॉश करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, यूटेंसिल्स भी क्लीन करते हैं। सिर्फ उनको थोड़ी देर ही मिलती है या रात को मिलता है रेस्ट करने को, तो हम मान सकते हैं काम उनका भी ठीक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर हम कंपैरिजन करें इनसे, तो एटलीस्ट इनका काम ये है पूरे साल रहता है, उनका जो काम है वो डिपेंड करता है ऑर्डर्स कैसे आए हैं। अब इसमें एक कॉल सेंटर की हमें वो दिया हुआ है, जो कॉल सेंटर्स है आजकल नया प्लेसेस बन गई है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज। ये सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होते हैं जो डील्स करते हैं प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कोई गुड्स परचेज की है या टिकट बुक करनी है, तो ये कॉल सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये एक तरह के लार्ज रूम्स होते हैं जहां आपको कंप्यूटर, टेलीफोन सेट, स्टेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडियन नहीं फॉरेन कंपनीज भी इनको पीपल को एम्प्लॉय करती है, ठीक है ना। वहां आपको बात करनी होती है, और यहाँ भी आपको कोई खास सैलरी ऐसा नहीं मिलती, यहाँ भी लॉन्ग आवर्स होते हैं वर्किंग के। तो ये थोड़ा सा सारा इसमें बताया गया है कि जो सिटीज है वहां पर भी अर्निंग्स टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। अगर हम तो विलेजेस से मिला रहे थे ना, इनकी कंपैरिजन कर रहे थे, अगर विलेजेस से ही मिलाएं
तो हमने देखा कि सिटीज में भी जो है अर्न करना टफ है। अगर आपको लगे सिटीज में बेटर पोजीशन है तो ऐसा नहीं है। यश अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है ना। अभी तक हमने इसमें शॉप्स देखी, हॉकर्स पेडलर्स देखे, डेंटिस्ट का देखा, फिर एक फैक्ट्री का भी पूरा देखा कि कैसे कैसे वर्क होता है तो सब सिटीज के अंडर ही ना। अब अगर हम एक ऑफिस एरिया भी देखें, ऑफिसेस भी बहुत होते हैं सिटीज में, तो ऑफिस एरियाज में क्या क्या आपको मिल जाएगा वो इसमें हमने स्टडी करने वाला है। ठीक है ना। तो वो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को।